बोलो, हरी हरी बोलो, हरी हरी बोलो जी। कैसे हैं आप सभी मेरे लड्डू लाडो कन्हैया केशव, मेरे बिहारी लाला, मेरे गोपू लाला की असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। तो अगेन आज का जो व्लॉग है बहुत ही इम्पोर्टेंट व्लॉग है। आप लोगों को टाइटल से पता लग गया होगा, लेकिन मैं फिर से बता देती हूँ कि आज का जो वीडियो है, आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि लड्डू बाबू लाडो के पास में जब आप उन्हें मंदिर में विराजमान करा हुआ है, जहां आपने तो आप पूजा जैसे उनकी करते हैं, तो सुबह को जो आप दीपक लगाते हो, जो अखंड दीपक लगाते हो, वो दीपक आप कैसे लगाइए, कौन सा दीपक यूज करिए जो कि सबसे बेस्ट दीपक है, जो कि मैं अब यूज कर रही हूँ बहुत सारे दीपकों को यूज करने के बाद में। अखंड दीपक के लिए कौन सा दीपक बेस्ट रहेगा, साइज क्या रहेगा और कितनी डिस्टेंस पे आप लड्डू बाबू लाडो से उस दीपक को रखें और सावधानियां क्या क्या रखें। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज के वीडियो को, आज के व्लॉग को, और आपके साथ में मैं शेयर करती हूँ। और मैं अभी आपके साथ में दीपक अपने थोड़े शेयर करूंगी, लेकिन मेरे पास बहुत ही ह्यूज कलेक्शन है दीपक का। आप कहेंगे तो मैं वो भी आपके साथ में शेयर करूंगी। तो जी चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का व्लॉग। हरी बोलो, हरी हरी बोलो, हरी हरी बोलो जी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो ये देखिए मैं कुछ दीपक अपने लेकर के आई हूँ, एक एग्जाम्पल के तौर पे। मैं सबका मेरे पास में वैसे दीपक बहुत सारे हैं, अगर आप कभी कहेंगे तो मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन अभी जो मैं लेकर के आई हूँ वो केवल आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे दीपक आपको दिखा रही हूँ। तो जी सबसे पहले तो ये देखिए, ये मेरा नवरात्रि में जिसमें मैंने अखंड ज्योत अपनी प्रज्वलित की थी, और मेरी लाडो मेरी माता रानी ने देखिए इसी में दर्शन दिया था। तो देखिए सबसे पहली चीज़, अखंड ज्योत जलाने के लिए आपका साइज दिन भर का क्या होना चाहिए, ठीक है। और देखिए मैं आपको ये भी बताती हूँ कि कौन से दीपक, तो कभी आप इस तरीके के दीपक लीजिए मत, क्योंकि ये बिल्कुल बेकार दीपक होते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ इस दीपक से। ये दीपक बहुत बहुत पुराना दीपक है, और ये मेरी माँ ने मतलब मेरी माँ और पापा अखंड ज्योत में हमारे यहाँ नवरात्र में यूज़ होता है। इस तरीके के मेरे पास में मेरी माँ ने जो मुझे दिए हैं, ये दीपक उसी टाइम का है। और इस तरीके का मेरे पास में इस साइज़ का दीपक देखिए, ये जो दीपक है ये बड़ा दीपक है, ठीक है। ये जो साइज़ है, इस साइज़ का दीपक मेरे पास में 3 और भी हैं, ठीक है। तो मैं इसका एक ही आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो ये जो साइज़ होता है, ये भी साइज़ बिल्कुल सफिशिएंट होता है नवरात्र के लिए, लेकिन अगर आप अखंड ज्योत दिन भर के लिए जला रहे हो तो भी ये साइज़ बिल्कुल परफेक्ट होता है। लेकिन अब बात आती है कि जैसे ये दीपक हो गया, ये दीपक अखंड ज्योत दिन भर के लिए के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये दीपक है बहुत ही ज़्यादा बड़ा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है कि इन दीपकों को अगर आप अखंड ज्योत में, अभी तो क्योंकि फैन नहीं चल रहा है, आप चाहो तो इसको आप बहुत धीमी लौ करके ऐसे भी रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको भी अगर आप पूरा भर के आप इसमें लैंप लगा करके रखोगे, तो आप ये भी कर सकते हो, कम घी डाल करके रख सकते हो, लेकिन इसको भी आपको थोड़ी थोड़ी देर में इसकी बत्ती जो है वो आपको उठानी पड़ती है, ठीक है। तो एक दीपक तो ये हो गया, जो कि आप ये दोनों दीपक आप ले सकते हैं। इस तरीके के दीपक आप अखंड ज्योत के लिए आपके लिए बेस्ट होंगे, अगर आप अपने मंदिर में अखंड ज्योत जलाएंगे तो। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके का दीपक भाई आप बिल्कुल भी मत लीजिएगा। ये मेरे भाव हैं, और ये मैं आपके साथ में अपने जो भाव और सब है वो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। ये जो दीपक है, ये इस दीपक का मेरे पास में छोटा भी एक दीपक है, जो कि मैं तुलसी माता के पास में अपने शाम को प्रज्वलित कर देती हूँ। लेकिन ये दीपक आप मत लीजिएगा। इसकी जो ज्योत है, पहली बात तो ये गहरा आपको बहुत लगेगा, तो आपको लगेगा कि हाँ आप ये यूज़ में ले सकते हो और ये आपके अखंड ज्योत के लिए काम आएगा। लेकिन मैं आपको सच बता रही हूँ, ये अखंड ज्योत बहुत मुश्किल से जलता है। आप इसको इस तरीके से रखेंगे, इसमें गैस बनती है, और ये आप ऐसे इसको रखने के बाद में ये दीपक पूरा आपका बहुत जल्दी बुझ जाता है, और ये बहुत कालिक छोड़ता है, जो कि आप मंदिर में जैसे जिनके पास में भी
मार्बल के विग्रह जैसे मेरे गोपू हैं, और बाकी मैंने लाइट शेड में ही अपने मंदिर में डेकोरेशन किए। तो ये दीपक तो मेरी तरफ से बिल्कुल बिग नो है कि इसको आप बिल्कुल भी मत लीजिएगा। ये दीपक बिल्कुल भी अखंड ज्योत के लिए और रेगुलर यूज़ के लिए दीपक अच्छा नहीं है। हाँ, अगर आप इसका ये कैप, ये जो इसका लिड है, इसको हटा करके आप जलाओ तो भी ये देखिए इसकी जो ये है, ये बहुत छोटी है, इसकी नॉब आपको बार बार उठानी पड़ती है। ठीक है, और बाकी देखिए उससे फिर उसके बाद में आप इस तरीके के दीपक ले सकते हो। ये खैर दीपक जो है ये आरती के लिए दीपक मेरे हैं। ये दीपक जो है इससे मैं 5 दीपकों की आरती करती हूँ। जैसे बार बार दीपक बुझ जाता है, जब आप आरती करते हैं तो बत्ती नीचे चली जाती है, तो आप इस तरीके के दीपक ले सकते हो। इसमें आप पतली रुई बना करके आप बहुत अच्छे से थाली डेकोरेट करके कर सकते हो। इसमें आपकी जो दीपक है वो कभी भी नहीं बुझेगा, क्योंकि देखिए इसमें आप कलावा की बहुत पतली बत्ती डाल सकते हो, रुई की भी बत्ती डाल सकते हो। ठीक है जी। और बाकी ये तो मेरे डेकोरेशन वाले दीपक हैं, ये रखे हुए थे तो मैंने यहाँ पे रख दिया। और बाकी ये दोनों ही दीपक बहुत यूज़फुल हैं। ये तो खैर बहुत बड़ा है, बट ये जो साइज़ है ये परफेक्ट साइज़ है आपके मंदिर के लिए, और परफेक्ट साइज़ ये भी है, मगर ये मुझे पसंद नहीं आया क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मैंने प्रॉब्लम्स फेस करी हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ सबसे बेस्ट दीपक कौन सा है। और अगर आप लोग भी अभी अखंड दीपक लेने को सोच रहे हो तो आप लोग प्लीज़ यही इसी तरीके का दीपक लीजिएगा। तो चलिए आपको दिखाती हूँ जी। तो ये जो मेरा दीपक है, ये जो मेरा अखंड दीपक मैं मेरे लड्डू बाबू लाडो के पास मेरे मंदिर में जो मैं प्रज्वलित करती हूँ, ये दीपक आपका बिल्कुल हर तरीके से बिल्कुल पूरा सेफ है। ठीक है, ये दीपक आपका पूरा सेफ है। आपका अगर आप अखंड ज्योत मॉर्निंग में लगा लेते हो, शाम तक का ये मेरा पूरा अखंड ज्योत आराम से इसमें मैं जो मैं सुबह को ज्योत प्रज्वलित करती हूँ, आप खुद दर्शन करिए। मेरे लड्डू बाबू लाडो के पास में मेरे बिहारी लाला की कृपा से, असीम कृपा से, ये दीपक मेरा वैसे का वैसे ही आप देखिए प्रज्वलित रहता है। पहली चीज़, गर्मियों में भी ये बहुत अच्छा है क्योंकि ये पूरी तरीके से देखिए कवर्ड है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी अगर आप फ़ैन या कूलर भी चला करके लाला के पास में, लाडो के पास में रखते हो। अभी मैं आपको डिस्टेंस भी बताती हूँ कि कितनी डिस्टेंस पे होना चाहिए, फिर मैं अब आपको बताती हूँ इसकी कितनी अच्छी विशेषताएँ हैं। ये आपको बहुत नॉर्मल दिख रहा होगा, आपको ऑनलाइन भी दिखेगा, आप अपने लोकल शॉप से भी ले सकते हो, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली चीज़, हमेशा जब भी मंदिर में आपने सुना होगा सब पे प्रभु की असीम कृपा बरसे, मेरे लड्डू बाबू लाडो की कृपा सब पे मेरे गोपू की असीम कृपा बरसे, लेकिन कभी कभी आपने सुना है कि मंदिर में जो कपड़ा बिछा होता है उससे हमें अक्सर ये होता है कि जोत ने वो कपड़ा से लौ जो होती है वो पकड़ लेती है और मंदिर में हानि हो जाती है, कभी आग लगने का डर होता है, किसी के लग जाती है। इस तरीके के दीपक को आप अगर यूज़ करते हैं, आप इस तरीके के दीपक में ज्योत प्रज्वलित करते हैं अपनी, आपके घर में कभी ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि ये देखिए जो ग्लास है ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ग्लास है। मेरा जो ये दीपक है बोरोसिल का दीपक है, आप ऑनलाइन भी ले सकते हो, मैं अभी आपको आगे सब बता दूंगी। ये पहली चीज़ तो बिल्कुल आप देखिए, इसको मैं पूरा कवर करके रखती हूँ, लेकिन मैं थोड़ी सी इस तरीके से कर देती हूँ कि कभी कुछ प्रॉब्लम हो तो ये कभी दीपक मेरा शांत ऐसे सच ना हो। और ये देखिए इसमें कभी इस तरीके का खतरा नहीं होता, क्योंकि जब हम दीप प्रज्वलित करते हैं तो जब दीपक शांत होने से पहले वो लौ बहुत ज़्यादा अपने आप बढ़ जाती है। जब वो लौ बढ़ जाती है तो वो बहुत ही ज़्यादा तेज हो जाती है, तो जो रुई या कलावा आप जो भी बनाते हो इससे वो इधर उधर फैल जाती है। उससे हमेशा डर होता है चौकी में कपड़ा जो आपने बिछाया है उसको पकड़ने का। ठीक है जी। इस तरीके के दीपक में अगर ये जब भी मेरा लौ बहुत ज़्यादा तेज होती है तो आप यकीन मानिए इसी ग्लास में वो रह जाती है। ठीक है, इसी ग्लास में वो रह जाती है, इससे कभी भी आपको खतरा नहीं होगा कि आपकी लौ इधर उधर हुई। अखंड ज्योत को अपने जो मैं प्रज्वलित करती हूँ देखिए, तो इसको मैं हमेशा अपनी लाडो के लड्डू बाबू के चौकी से, उनके सिंहासन से हमेशा डिस्टेंस पे रखती हूँ। अब आप खुद देख रहे हैं कि ये देखिए, ये जो मेरे बिहारी लाला
मेरे प्रभु यहाँ पे विराजते हैं। ये भोलेनाथ बाबा गौरा माता की चौकी है। और ये देखिए मेरे लाला, मेरे विष्णु भगवान, मेरे लक्ष्मी नारायण, मेरे श्रीनाथ जी, मेरे प्रभु शालिग्राम महाराज जी यहाँ पे विराजते हैं जी। ये मेरा ईशान कोण में मेरे प्रभु माता रानी का चित्रपट है। और ये देखिए इस तरीके से मैं आपको कुछ 360 पे दिखा देती हूँ। ये मेरे उधर लड्डू बाबू लाडो का गार्डन है और ये मेरे गोपू और ये मेरे लड्डू बाबू लाडो यहाँ पे विराजते हैं मेरे श्यामा श्याम के साथ। तो ये देखिए आप डिस्टेंस खुद देखिए कि डिस्टेंस जो है वो दोनों ही मैं यहाँ पे रखती हूँ। तो कोई सवाल ही नहीं उठता है कि कभी भी देखिए, अब आप अपने तरफ से अगर कुछ लापरवाही बरत दें तो हाँ कुछ मैं कह सकती हूँ, लेकिन अगर आप इतनी डिस्टेंस पे रखते हो तो आप यकीन मानिए आपका दीपक पूरी तरीके से सेफ है। लड्डू बाबू लाडो से आप डिस्टेंस मेंटेन करके दीपक को हमेशा जलाइए तो कभी भी कोई भी खतरा नहीं होगा। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसी सावधानियां रखिए अखंड ज्योत जलाते टाइम पे लड्डू बाबू लाडो के पास में। तो देखिए जैसे कि आप देख रहे हो मेरे लड्डू बाबू लाडो यहाँ पे विराजे। आप अपने मंदिर में जब लाली को विराजिए तो एक देखिए इस तरीके का आपको नहीं करना है कि आपने बिल्कुल बिल्कुल आपने मंदिर में बिल्कुल ऐसे उसमें विराज दिया उनको कि वो फ्री होकर के, क्योंकि लाला लाली पूरे घर में खेलते हैं घूमते हैं। ठीक है, तो आप उनको इस तरीके से स्थान दीजिए कि वो आराम बैठ सकें, बातें कर सकें, वो लोग खेल सकें। ठीक है जी। और ये देखिए, और इस जगह पे मैं रखती हूँ दीपक, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, तो कभी भी कोई अनहोनी होने का डर हो ही नहीं सकता है। अब मैं आपको बताती हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है अखंड दीपक जलाते टाइम पे अपने मंदिर में। ठीक है जी। सबसे पहली चीज़ कि आपको जो जोत प्रज्वलित करनी है, अखंड जोत जो प्रज्वलित करनी है वो लाली से थोड़ी सी डिस्टेंस पे करके करनी है। मानिए आपका कवर्ड मंदिर भी है तो मंदिर से भी थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके जोत को आप प्रज्वलित करिए। कभी भी चौकी से लगा करके इस तरीके से ना, बहुत से लोग इस तरीके से ओपन दीपक रख देते हैं मंदिर में, जो कि बहुत गलत है, बहुत अनसेफ है। आप मत ऐसा करिए, क्योंकि देखिए आपको मैं बताऊं, इस तरीके से आप दीपक रखेंगे खुला दीपक कभी मत रखिए। अगर आप इस तरीके का भी दीपक यूज कर रहे हो तो आप इसमें मार्केट में आपको लैंप मिल जाएगा, आप लैंप लगा सकते हो। लैंप लगा लेने के बाद में भी अक्सर ये होता है कि वो लैंप चिटक जाता है, क्योंकि ये देखिए इस तरीके से गहराई में होता है। तभी मैंने आपको वो दीपक दिखाया। ये दीपक बिल्कुल बेस्ट है, क्योंकि देखिए ये जो लैंप लगा हुआ है इसमें, ये बाहर की तरफ से लगा हुआ है, तो कोई ये चिटकने का या ऐसा सच कोई डर नहीं रहेगा। ठीक है जी। तो कभी भी खुला दीपक तो आप लाली के पास रखिए ही मत जी। और कोई भी ऐसी वस्तु मत रखिए कि कोई चीज़ गिरने का डर हो, या आपने मान लीजिए भजन लगा दिया तो उसकी साउंड से वो चीज़ गिरने का डर हो। या कभी आप जैसे ऊपर करके भी मत रखिए, जैसे लाला लाली बैठे हैं तो आपको जैसे ऊपर स्पेस दिख रही है तो वहाँ पे भी दीपक कभी मत रखिए। दीपक को जैसे लाला लाली मेरे विराजे हैं तो आप इतनी 1-1.5 कम से कम 2 फीट की 2.5 फीट की डिस्टेंस पे आप रख सकते हैं। अगर आप सामने रख रहे हो तो 2.5 फीट ना सही, लेकिन हाँ 1.5 फीट की तो 2 फीट की डिस्टेंस पे आप आराम से दीपक को रखिए, क्योंकि लाली लाला खेलते हैं, आप ये समझिए पूरे घर में वो खेलते हैं। और वो बच्चे हैं, जैसे बच्चों के पास में आप दीपक या हमेशा अलर्ट रहते हैं, तो आपको ऐसे ही अलर्ट रहना है मेरे लाली और मेरे लाला के साथ में जी। भी फर्श पे या ऐसे आपको जोत नहीं रखनी है, हमेशा देखिए आसन दे करके ही दीप को प्रज्वलित करिए। और देखिए ये बहुत ही ईजी होता है, मैं इस तरीके से रखती हूँ। मेरा मन तब भी नहीं मानता है, इतना कवर होने के बाद भी अगर मैं कहीं 1 घंटे के लिए भी बाहर जाती हूँ जी, तो मैं ये जो अपना इस तरीके से मैं दीपक को अपने थोड़ा आगे करके इधर भोलेनाथ बाबा के तरफ में मैं प्रज्वलित करके इसे ड्रैग करके शिफ्ट कर देती हूँ। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं जी। और देखिए मेरे लाला लाली आराम से विराजे हैं और समय हो चुका है शाम की पूजन का। तो आपके यदि कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। और जो भी आप जैसे दीपक लीजिए, और आपको मैं एक दीपक और भी बताती हूँ। देखिए ये भी एक मैंने दीपक लिया, जो कि ये स्टैंडिंग वाला दीपक है, लेकिन सच आपको बताऊं ये भी और देखिए इसकी जो गहराई है बहुत कम है, इसमें भी
एक एक बत्ती तो आराम से जल जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा देर तक का नहीं जलती है। तो आप लोग कभी भी ऐसे स्टैंड वाले दीपक लीजिए तो हमेशा गहरे दीपक लीजिए, ठीक है। ये था मेरा कुछ एक्सपीरियंस, मेरे कुछ भाव जो कि मैंने आपके साथ में शेयर किए। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। के लिए बस इतना ही। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो जी। राधे राधे जी, हरि बोल।